पुतिन के इरादे फौलाद जैसे सख्त हैं और जंग की आग हर घंटे और भड़क रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों को अब कोई शक नहीं रहा कि रूस इस लड़ाई को खत्म करने नहीं बल्कि अंजाम तक पहुंचाने निकला है। सवाल यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा और किस कीमत पर। 24 घंटे में 200 किलोमीटर का कब्जा, ये आंकड़ा बताता है कि पुतिन अब पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं है। कूटनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं और बंदूक की जुबान अब खुलकर बोल रही है। क्या यूक्रेन का नक्शा अब हमेशा के लिए बदल जाएगा? तो क्या ये युद्ध अब किसी भी सुलह से परे निकल गया है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस यूक्रेन जंग को 1229 दिन हो चुके हैं। 40 महीने से ज्यादा की जंग में अब जंग उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो जेलेंस्की का यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा या फिर यूक्रेन को बचाने के चक्कर में अमेरिका और नाटो को रूस से परमाणु जंग करनी पड़ सकती है। पिछले 100 घंटे में ही पुतिन के रूस ने यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर भयंकर हवाई हमले किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 330 मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 80 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन ने 60 मिनट तक ट्रंप से 3 दिन पहले बात की थी, जिसके बाद से रूस के यूक्रेन पर हमले 5 गुना तेज हो चुके हैं। अभी ये नहीं पता चला कि ट्रंप ने पुतिन से आखिर ऐसा क्या कह दिया कि रूस ने यूक्रेन पर हमले बेइंतहा बढ़ा दिए हैं। ताजा खबर के मुताबिक यूक्रेन बड़ी मुश्किल से रूस के हमलों पर पलटवार कर पा रहा है, जबकि अमेरिका और नाटो की तरफ से मिलने वाले हथियारों में काफी देरी होती जा रही है। हारते हाफते और लड़खड़ाते यूक्रेन कैसे रूस के पैरों तले रौंदा जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी कब्जा, रूस के हमले, हवाई अड्डे पर हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त अपने वजूद की जंग कर रहा है। यूक्रेन के 4 प्रांत लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और जापोरेजिया पर रूस लगभग कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना पिछले 7 दिनों से कम 155 मोर्चों पर रूसी सेना के हमलों का सामना कर रही है, लेकिन हथियारों की भारी कमी से यूक्रेनी सेना टिक नहीं पा रही है। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रूस इस वक्त सुमी इलाके पर काफी बड़ी बढ़त बना चुका है, लेकिन यूक्रेनी सेना भी रूस में घुसकर हमले करने में जुटी है। यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा ताजा दावा है कि उसने रूस के एक एयरबेस पर हवाई हमला किया है, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना के दावे के मुताबिक रूस के एयरबेस पर हमला करने का दावा किया गया है, जिसमें ग्लाइड बम और प्रशिक्षण विमान रखने वाले डिपो को निशाना बनाया गया है। रूसी अधिकारियों की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन मॉस्को के मेयर का दावा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की राजधानी की ओर बढ़ रहे 4 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का तो यहां तक दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने 5 घंटे से कुछ अधिक समय में 48 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले रूस सेना ने दावा किया था कि रात भर में रूस ने 94 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए हैं। इधर यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 322 नकली हमलावर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें से 157 ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेनी सैन्य ब्लॉग डीप स्टेट ने टेलीग्राम पर रिपोर्ट दी कि रूसी सेना यूक्रेन के कई सैन्य बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ओलेक्सेंडर सिरस्की ने कहा कि उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र पर रूस नए हमले की तैयारी कर रहा है, नए रूसी आक्रमण की चेतावनी दी है। कीव इंडिपेंडेंट ने एक अज्ञात खुफिया स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि विस्फोटों ने एक गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है और एक पानी की पाइपलाइन को नष्ट कर दिया है, जो रूस में सैन्य सुविधाओं की आपूर्ति करती थी। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से 60 मिनट तक बातचीत की, लेकिन पुतिन पर इसका रत्ती भर असर नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन पर हमले तेज हो गए। रूस के खूनी हमले को देखते हुए ट्रंप ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी लोगों की जान लेना चाहते हैं और वो युद्ध नहीं रोकेंगे। Yeah, we had a good call. We talked about different things, and we had a very good call. I think a very strategic call. Are there plans to partner with Ukraine on munitions? Well, we've been helping them, and we'll continue to help them. It's a pretty tough situation. We'll see what happens. I told you I was very unhappy with my call with President Putin, and it just seems like he wants to go all the way and just keep killing people. No good. It's not good. I wasn't happy with it. Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин
повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальных военных операций, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию. राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस सेना 27% इलाका यूक्रेन का जीत चुका है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की स्कंदर M मिसाइल ने यूक्रेन के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नाटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नाटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नाटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस के अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारी शुरू की है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन के कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 30.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नाटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश में खदेड़ नहीं पाया। Of course, we count on continuation of American support, but there are some items which Europe, it's a pity, but which Europe doesn't have for today, especially when we speak about PAC-3. I mean that missiles for Patriot systems. This is crucial. What about our bilateral relation with the United States and this support? So I hope that maybe tomorrow or in close days, these days, I will speak about it with the President Trump. Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नाटो के होश उड़ा दिए हैं, इसलिए नाटो सोचा कि कहीं ज्यादा देर हो जाए उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि रूस के तूफानी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन और नाटो क्या करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।